लेकिन शायद वो 1000 लोगों के बीच में से हम 4 ही पसंद आ गए, शायद उनको हमारा शायद नाम ज्यादा पसंद आया, फोर्सफुली हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करे। वो बच्ची को एक पाँव काटे हैं और हम देख कर आए हॉस्पिटल में जाकर। सर्कल साहब को मैं खुद एक नहीं 4 कॉल करने के बाद 5वें कॉल पे है वाजिद पटेल। इसमें पूरे कांग्रेस के कई कॉर्पोरेटर्स थे, एक्स कॉर्पोरेटर्स थे, कई जो सो कॉल्ड इंस्टाग्राम के जो सोशल वर्कर्स थे, वो सब जने थे वहाँ पर। उसके बाद किसने प्रेशर किया, किसके प्रेशर की वजह से एफआईआर हुआ? क्योंकि हम हक के लिए बात करें ना, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और जुल्म के खिलाफ रहेंगे इंशाल्लाह। आज यूनाइटेड हॉस्पिटल आए हम लोग यहाँ पर। वो यास्मीन पेशेंट जिसका एक्सीडेंट शाहजलानी क्रॉस पर हुआ था 2 दिन पहले, वो बच्ची को एक पाँव काटे हैं और हम देख कर आए हॉस्पिटल में जाकर। और बच्ची बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग एहतजाज किए थे वहाँ पर। एहतजाज ये बोलकर किए थे कि बच्ची का कंपनसेशन रिलीज करो और वो सर्विस रोड पर जो अनयूजफुल यानी कि जिसका कोई काम नहीं, वो ट्रक्स आकर वहाँ पर ठहर रहे थे, उसको क्लियर करो। वहाँ पे ट्रैफिक का पूरा इंतजाम करो, वहाँ पे रोड का क्लियरेंस करके दो। हम ये सब चीज पे बात कर रहे थे। बात करने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर एमएलए साहब आए। वहाँ पर एमएलए साहब आने के बाद उन्होंने भी आश्वासन दिए कि नेक्स्ट दिन 10 बजे डीसी मैडम के पास मीटिंग करेंगे बोलकर बोले। वो मीटिंग भी नहीं हुई, 10 भी नहीं बजे। उसके बाद फिर ये हुआ कि 9:30-10 बजे मेरे को डिटेन करके पुलिस स्टेशन में बिठाए, वहाँ पे स्टेशन बेल दिए। उसके बाद एफआईआर करे। एफआईआर में A1 मैं हूँ उमर खान, A2 हारून खतीब, A3 आमिना पटेल, A4 सैयद जाफर, हम प्लस 60 अदर्स है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें पूरे कांग्रेस के कई कॉर्पोरेटर्स थे, एक्स कॉर्पोरेटर्स थे, कई जो सो कॉल्ड इंस्टाग्राम के जो सोशल वर्कर्स थे, वो सब जने थे वहां पर। ये पार्शलिटी किस लिए हुई, किसके बोलने पर हुई? हमको पता है पुलिस वालों को हम बहुत साथ दिए, पुलिस वाले हमारे को साथ दे रहे थे। उसके बाद किसने प्रेशर किया, किसके प्रेशर के वजह से एफआईआर हुआ, हमको पता नहीं चल रहा। हम ये सवाल प्रियंकर के हिसाब से पूछ रहे, ये डेमोक्रेसी में हम एहतजाज नहीं कर सकते क्या? प्रियंकर के सर, हम एहतजाज नहीं करना चाहिए? हमारे हुकूक के लिए नहीं बात करना चाहिए? अगर हम हमारे हुकूक के लिए नहीं बात करना है तो हम किस लिए जिंदा है यहाँ पर? हमारे हुकूक के लिए बात कर रहे हैं तो हमको केसेस डाल के डरा रहे, हमको डरा कर ये बोल रहे तुम एमएलए के खिलाफ बात कर रहे हो तुम। अरे एमएलए के खिलाफ बात करने हमको कोई शौक है? कोई शौक है हमको बात करने के लिए? अरे कोई काम नहीं हो रहा तो हम काम करने के लिए एमएलए को नहीं बात करें तो किसको बात करना साहब? किसको बात करना? आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे, हर चीज की बात आ रही, मीडिया में दे रहे, हर जगह पे दे रहे। जब हम किसी पब्लिक के काम करने के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पे एफआईआर हो रहा। करिए, नो प्रॉब्लम, एफआईआर ऐसे बहुत करिए। मैं मिसबा चौक पे मेरा आधार कार्ड लगा देता हूँ बड़ा बैनर में, जितने एफआईआर करना है करिए। और ये उसी बात पे एक अल्फाज बोलता हूँ, किसे देते हो मौत की धमकियां, मैं कहाँ जिंदा हूँ जो मौत से डर जाऊं। इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ सबको। और कंपनसेशन क्या दिया भी है उसके ऊपर वजाहत देता हूँ। हमारे एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी, उन्होंने 20,000 रुपए दिए। कृष्णा रेड्डी साहब जो जेडीएस के लीडर है, उन्होंने जो कॉर्पोरेटर भी है, उन्होंने 50,000 रुपए दिए। साउथ एमएलए अलम प्रभु पाटिल साहब 1 रुपए भी नहीं दिया अभी तक। क्या साहब इतने सब बात करके गए आप? मैं कंपनसेशन की बात करता हूँ, वो करता हूँ, 1 रुपए भी नहीं दिए सब। बच्ची का एक पाँव कट गया, फ्यूचर टोटली खराब हो गया बच्ची का। फैमिली मेंबर्स टोटली वीक है, फाइनेंशियली वीक है। इस चीज के ऊपर तुम क्या एक्शन ले रहे हो? उसके ऊपर क्या एक्टिविटी हुई? और जो बच्चों अदर 60 के ऊपर डाले, 60 मेंबर्स के ऊपर डाले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमिश्नर ऑफ पुलिस से, इसमें वीडियो में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स और बड़े बड़े कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनका नाम डालो, उसमें आप उनका नाम डालो। जब उन्होंने आप यहाँ पे कमिश्नर को और ट्रैफिक वालों को जब उन्होंने कंप्लेंट्स नहीं दे रहे, यहाँ के ट्रैफिक के इश्यूज के लिए नहीं दे रहे, तो उनको भी केस में इन्वॉल्व करो। जब तुम कौम की भलाई के लिए वोट लेकर कॉर्पोरेटर और बड़े बड़े लीडर बन रहे हैं तो तुम्हारा काम है कौम के लिए एफआईआर भी लेना है, कौम के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार रहना। और उस चीज के लिए मैं और मेरी पूरी टीम रेडी है। उस चीज के लिए जान गई परवाह नहीं, हम रेडी है उस चीज के लिए करने के लिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, क्राउड फंडिंग करिए। वो जो स्कैनर डाले थे वो स्कैनर्स हम फिर भी आपको डाल रहे हैं, उस पर क्राउड फंडिंग करिए। ये बच्ची के फैमिली मेंबर्स टोटली वीक है, फैमिली मेंबर्स, उनको फाइनेंशियली मदद करिए। उस चीज पे 1-2 बात कहना चाह रहा हूं मैं। जो पॉलिटिकली एजेंडा क्रिएट करके हमको जो केस डाल के फंसाए बोल रहे लोग, ये पॉलिटिकली इशू क्रिएट करके जो दबाव डाल के जो केस कराने लगा है डिपार्टमेंट के थ्रू, नो इशू, हमको कोई गम नहीं है। ऐसे कितने एफआईआर करते आप करिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक वार्ड का इतने इशू करने की वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई, अगर दूसरे वार्ड्स में मैं अगर जाकर कुछ करा तो आपको क्या होगा सर?
क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रियंकर के सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इलीगल, अनलॉफुल कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, आप हमको शूट करो। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, शूट करो मेरे को आप। हम किसी की भलाई के लिए आवाम की मसले उठाने के बाद हमको एफआईआर का नतीजा देते, हमको एक लव लेटर देते, एफआईआर देकर लव लेटर देते आप हमको एफआईआर देके। क्या सर डेमोक्रेसी है ये दूसरा यूपी, दूसरा बिहार वगैरह नहीं है ना सर, ये गुलबर्गा शहर है कर्नाटक में जिसमें कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस में हमको ऐसा कर रहे तो सर दूसरे स्टेट्स में दूसरे जगह पे क्या क्या कर रहे होंगे आप? ये शाहजिलानी क्रॉस पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो टाइम पर वहां पर कम से कम 1000 पब्लिक जमा हुई थी। जमा होने के बाद आलम प्रभु साहब आ गए। वहां पर आने के बाद बच्ची के घर वालों के कंपोजिशन के लिए हम लोग बात किए थे। बात करने के बाद वहां पर बहुत सारे पब्लिक जमा हुई थी, कांग्रेस के कई सारे लीडर्स थे वहां पे। वो रहने के बाद हम कंपोजिशन की बात करने के बाद इनको तकलीफ हुई इस चीज के लिए, और हम 4 जनों का लोगों को बहुत हमसे प्यार है लोगों को, इसलिए क्या है उन्होंने क्या किया हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किए। ये एक ने ऐसा 1000 एफआईआर करेंगे, हम एफआईआर से डरने वाले नहीं है। और लिहाजा हमने जब एक्सीडेंट हुआ वो टाइम पे वाजिद पटेल सर्कल साहब को मैं खुद एक ने 4 कॉल करने के बाद 5वें कॉल पे आई हूँ। वाजिद पटेल साहब ट्रैफिक के सर्कल को 4 बार लगाई हूँ। इससे पहले मैं कई लेटर दे चुका हूँ उनको, ट्रैफिक वालों को दूं, वाजिद पटेल सर्कल साहब को दूं, पूरे स्टेशन में कमिश्नर साहब को तक लेटर दूं। ये ट्रैफिक यहाँ पे शाहजिलानी क्रॉस पे एबीसी स्कूल है, ट्रैफिक जाम हो रही, यहाँ पे कई सारे भंडियां लग रहे, कई सारे ये हो रहे, बोलने के बाद भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। जब वो टाइम पे एक्सीडेंट होने के बाद ये लोग आके माहौल क्रिएट करके चुप बिला वजह हमारे नाम एफआईआर में ऐड किए। एफआईआर में ऐड करने से कुछ नहीं होता, खाली आए आके इन्होंने क्या करे इतना करके चले गए। फिर बाद में इतना होने के बाद हम खुद रात में 2:30 बजे ट्रैफिक 2 पुलिस स्टेशन को जाके, लड़की के घर वाले थे वहां पे ठहर के, हम खुद पूरा एफआईआर करा के जब घरों को निकल गए हम। 25 दिसंबर जो कि शाहजिलानी क्रॉस पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके ताल्लुक से हम प्रोटेस्ट करे थे। हमारा कहना यही था कि बच्ची को कंपनसेशन दे, लेकिन शायद वो 1000 लोगों के बीच में से हम 4 ही पसंद आ गए, शायद उनको हमारा शायद नाम ज्यादा पसंद आ गया, तो फोर्सफुली हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करे। हम यही पूछना चाह रहे कि डिपार्टमेंट को कि आपको इतना फोर्स कौन करे हमारे ऊपर कंप्लेंट करने के लिए, जो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। हम तो अमन और शांति से वहां पे प्रोटेस्ट करे थे, लेकिन कुछ लोग है माहौल खराब करे, क्योंकि हम हक के लिए बात करें ना, हम हक के लिए बात करें और हक और सच के लिए हम इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और जुल्म के खिलाफ रहेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी चाहे हमको फंसाने की कोशिश करो, हम अच्छे के लिए और सच के लिए साथ जरूर देंगे इंशाल्लाह।